हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जो है सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 7 का एनसीईआरटी का। इस चैप्टर का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। कोई भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से वर्क करती है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल्स। मीन्स की क्लास 6 में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट जो है 3 लेवल पे वर्क करती है। वो 3 लेवल कौन से हैं? लोकल, स्टेट एंड नेशनल। एंड लुक एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। In this chapter, we examine the work of the government at the state level. स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट का वर्क क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में यह किस तरह से होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए एंड मिनिस्टर? हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट? वी लुक at this question through example of health. Whose responsibility? Hey, look at this. It say that there is a water shortage in our state and people are falling sick. यहाँ पे कुछ बच्चे जो है कि पेपर पढ़ते हुए देखते हैं कि पेपर में कुछ ऐसी न्यूज है कि वाटर की शॉर्टेज हो गई है और बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इन मेनी विलेजेस पीपल वेयर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लियर वाटर। बहुत सारे विलेज में लोग जो है अनक्लियर वाटर मीन्स की जो पानी जो कि साफ सुथरा नहीं है उसको पीते हैं या पी रहे हैं। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, सारी की नदियां सूख गई हैं। एंड सो हैव द टैंक्स, मीन्स की सारी नदियां सूख गई हैं इसलिए लोग जो है कि टैंक मंगाते हैं। इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस। गांव में भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पीने का पानी मीन्स की कैरी करके ले जा रहे हैं। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पटलापुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। पटलापुरम का जो हेड क्वार्टर है ना, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर, वहां पे 3 days में एक दिन वाटर आता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज ओवरफ्लोइंग विद द पेशेंट। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विद द एक्यूट डायरिया। और वहाँ पे बहुत सारे जो है कि डायरिया के पेशेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें जो है पीने का साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए। ऑन द टीवी न्यूज दे सेड 10 people have died from the diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just hope I don't get it. यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि बातें कर रहे हैं कि टीवी पे न्यूज आ रहा था कि डायरिया की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जा रही है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी पता नहीं। दिस रोड नेक्स्ट यहाँ पे है दैट आफ्टरनून, दोपहर की ये बात है। माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। मीन्स कि मेरी माँ कहती है कि बाहर मार्केट से कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लो। She gave one of her lecture his morning. You have to be responsible for your health, Sirin. Means कि बच्चों को अपने हेल्थ के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, उसकी माँ ऐसा बोलती है। Suddenly stop. This road is blocked due to the rally. यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस बोलती है कि यह रोड जो है ब्लॉक हो गया है क्योंकि रैली हो रही है। They have grabbed the MLA resistance. Really, why has he done something? Haha, they seems more angry about what he has not done. And we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. What a loud voice he has. He must be a leader or something. So, I saw him on a TV too. He is member of the opposition.
तो यहाँ पे कहा पूछा जा रहा है कि हु इज एन एमएलए, एमएलए कौन होता है। इन द एबव सेक्शन यू हैव रेड अबाउट सम इवेंट इन द पतलापुरम, मीन्स की पतलापुरम में कोई इवेंट हो रहा था, उसके बारे में आप समझ गए कि कोई नेता आता है, वहां पे रैली होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। यू मे बी फेमिलियर विद द सम ऑफिशियल नेम सच एज द कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर etc, बट हैव यू heard an MLA and the legislative assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belong to? मीन्स कि एमएलए कौन होता है, क्या तुम अपने एरिया के एमएलए के बारे में कुछ भी जानते हो। मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के आर द इलेक्टेड बाय द पीपल, मीन्स कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं जिनको कि पीपल जो है वोट करके उनको जिताते या हराते हैं, दे देन बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो फॉर्म the government. In this way we say that the MLAs represent people. The example below will help us understand this better. Every state in India has a legislative assembly. इंडिया के हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। Each state is divided into different areas or constituencies. हर एक स्टेट में कुछ एरिया जो है डिवाइडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मैप में देखेंगे इसको। यहाँ पे दिखाया गया है हिमाचल प्रदेश का कि हिमाचल प्रदेश में जो है 68 असेंबलीज हैं जो कि मिल के बनाती हैं। फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी तरह से दिखाया गया है, यह हिमाचल प्रदेश है और इसमें जो है टोटल 68 असेंबलीज हैं। The political party that has majority is called the ruling party and the all other members are called the opposition. For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies. मीन्स कि 68 MLAs हैं और ये सभी जो है किसी एक पार्टी के अगर होते हैं तो उनकी सरकार जो है बन जाती है। Candidate from the various political party won the 2017 assembly election and become MLA. Since the total number of MLA in the legislative assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLA in order to gain a majority. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कोई भी पार्टी जो है जिसमें कि 68 टोटल असेंबलीज है तो उसमें से अगर 34 से ज्यादा जो पार्टी जीत लेगी या फिर जिस पार्टी के 34 से ज्यादा एमएलए जो हैं विन करेंगे तो उसी पार्टी की सरकार बन जाती है। मोर देन 50% होने चाहिए, बाकी अगर जो कम है तो वो अपोजिशन हो जाता है। आफ्टर द इलेक्शन एमएलए बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो 2017 में जो इलेक्शन हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है। तो इन दिस केस द बीजेपी एमएलए चोज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर देन selected other people as minister. After the election, it is the government of the state who appoint the chief minister and other ministers. The chief minister and other minister have the responsibility of ruling various government department or ministry. They have separate offices. A legislative assembly is a place where all the MLAs
whether from the ruling party or from the opposition meet to discuss various things. Hence, some MLAs have dual responsibility, one as an MLA and the other as a minister. We will read about this further. तो यहाँ पे हमने देखा a debate in the Legislative Assembly. Afrin, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the Legislative Assembly, which was housed in an impressive building. Means कि बहुत ही खूबसूरत building होती है. The children were excited. After security check, they were taken upstairs where there was a gallery from where they could see the large hall. Below there were rows and rows of the desks. This assembly was going to have a debate on a current problem. During this time, MLA can express their opinion and ask questions related to the issue or the given suggestion about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the question and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. The chief minister and other ministers have to take decision and run the government. We usually hear about them or see them in the news channel or in the papers. However, whatever decision are being taken have to be approved by the member of the Legislative Assembly. In a democracy, these members can ask a question, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. MLA 1. In many constitutions of Akhanda during the last 3 weeks, there were 15 deaths because of the diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of the simple problem like diarrhea, while proclaiming itself to be a चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी. मीन्स कि एमएलए जो फर्स्ट है वहाँ पे जो है कि उसका नाम जो है अखंड गांव है और वहाँ पे जो है 3 वीक्स में ही 15 डेथ हो जाती है डायरिया की वजह से और वो बोलते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के चैंपियन हैं. फिर भी ये बहुत ही शेमफुल है उनके लिए. आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल द सिचुएशन. इस स्थिति में हमें जो है मिनिस्टर से बोलना चाहिए. उनका ध्यान इस तरफ हमें लाना होगा कि इस सिचुएशन को जल्दी से कंट्रोल करें. MLA 2. माई क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन. दूसरा MLA बात करता है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हैं क्यों इतने बैड सिचुएशन में हैं. व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट. क्यों जो है कि गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट कर रही है अच्छे डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टाफ को इन द डिस्ट्रिक्ट. आई वुड आल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान टू डील विद दिस सिचुएशन. मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इन सारी सिचुएशन से किस तरह से डील करेगी. विच इज अफेक्टिंग, जो कि बहुत ही बड़े नंबर पे लोगों को जो है अफेक्ट कर रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है. यह जो है एक एपिडेमिक बन गया है. एपिडेमिक वो होता है जो कि बहुत बड़े एरिया में फैल जाए कोई भी रोग. MLA तीसरा जो बात करता है, माई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टोल पैटी 2 हैज ए serious shortage of water. Women travel up to 3 or the 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? चौथा MLA बात करता है, I think my colleagues are exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. Water tankers have been put into service. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help people. यहाँ पे पांचवा MLA कहता है, we have very poor facility in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. In another hospital, the doctor has gone on a
long life. This is a same. पांचवा एमएलए ये बात कहता है कि हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज है वो बहुत ही खराब है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है और उनकी नियुक्ति भी नहीं हुई है, और जो है कि इन अनदर हॉस्पिटल डॉक्टर है और दूसरा जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर लंबी छुट्टी पे गया हुआ है. दिस इज ए सेम. यह बहुत ही शर्मफुल स्थिति है, शर्म की बात है. आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. मीन्स कि खराब से बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है. हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर द ORS पैकेट रीच ऑल फैमिली इन द अफेक्टेड एरिया. तो हम जो है कैसे ये कंफर्म करेंगे कि ORS पैकेट जो है सभी फैमिली तक पहुंच रही है या नहीं. तो जो MLA 6 है वो बात करता है अपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट. जो अपोजिशन के मेंबर हैं बेवजह गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं. द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन. वी हैव नाउ टेकन अप ए ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैव बीन लेइंग अराउंड फॉर ईयर्स. मीन्स कि चारों तरफ जो कूड़ा करकट या गंदगी फैली हुई थी उसको हमने हटाया. हम ये लोग जो है बेवजह गवर्नमेंट को जो है कि ब्लेम करते रहते हैं. तो ये MLAs की बातें हो रही है. इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट ए डिबेट इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये सारे के सारे MLA जो आपस में बातें कर रहे थे उनकी ये बातें थी जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल से हाउस में असेंबली बैठती है, वहां पे ये सारी बातें हो रही थी. द मेंबर वे डिबेटिंग द एक्शन. मेंबर्स जो थे वो डिबेट कर रहे थे, मीन्स की तर्क वितर्क कर रहे थे. नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट. मीन्स कि वो लोग कह रहे थे कि एक्शन जो है नहीं लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा. दिस इज बिकॉज द MLA आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. इन कॉमन यूजेस द वर्ड गवर्नमेंट रिफर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम. द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर मोर करेक्टली. दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव part of the government. All the MLAs who gather together in a legislative assembly are called the legislators. ठीक है, they are the one who authorize and supervise their work. As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. तो आपने या हमने जो है कि इस चैप्टर में पहले देख लिया कि MLA कैसे बनते हैं, किसी भी स्टेट के कितने MLA होते हैं और कितने MLA के सीट जीतने पे जो है पार्टी बनती है, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी बनती है. वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट को यहाँ पे हम समझेंगे. द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियन आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड. एक लेजिस्लेटिव असेंबली ही वो जगह नहीं है जहाँ पे कि ये लोग अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं about the work of the government and action is demanded. You will find न्यूज़पेपर में भी आप ये चीजें देख सकते हैं, टीवी चैनल पे, अदर ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट. इन ए डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वे थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड आल्सो टेक एक्शन. लेट अस लुक एट वन सच वे. Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. जैसे ही डिस्कशन खत्म हुआ असेंबली में, वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द हेल्थ मिनिस्टर. लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट न्यूज़पेपर were present. The minister and some government officials were also present. The minister explained the step the government had taken. Reporter asked many questions at this meeting. These discussions were then reported in different newspapers. The following pages has no such report. During the next week, the chief minister and the minister for the health visit Patlapuram district. They went to visit the family who had lost their relatives and also visited people in the hospital. The government announces a compensation for this. Government ने compensation देने के लिए means की कहा है these families को. The chief minister also said that he thought the problem was not only one of the sanitation but also of a lack of the clean drinking water.
इसी बात पे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि यह जो है केवल साफ सफाई का ही नहीं है, ये प्रॉब्लम इसलिए भी है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मीन्स कि साफ सुथरा पानी पीने को नहीं मिल रहा है। ही सेड दैट ए हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू द नीड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटी। मीन्स कि हमें एक बड़ी सी कमेटी बनानी होगी जो कि इंक्वायर करेगी कि किसको क्या जरूरत है उसके बारे में, फॉर द पब्लिक वर्क टू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ the proper water supply in the region. अब हम देखेंगे, as you saw above, the people in the power like the chief minister and the minister have to take action. They do so through various departments like the public work department, the agriculture department, the health department, the education department and so on. They also have to answer questions that are asked in legislative assembly and convince people asking the question that proper steps are being taken. At the same time, newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond for example by holding the press conference. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, गवर्नमेंट जो है गार्बेज को स्मेल कर लेती है। चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस फंड फॉर वर्क, चीफ मिनिस्टर ने कुछ फंड देने को कहा है किसी कार्य के लिए। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताहों में, देयर हैव बीन मेनी डेथ इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर स्टेट, हमारे स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ डेथ हुए हैं। देयर हैज बीन ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन दिस सीरियसली, इस बारे में बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ अच्छा कार्य नहीं कर रही है। द हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन टुडे एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, हेल्थ मिनिस्टर ने ये आज एक्सप्लेन किया दैट हिज गवर्नमेंट हैज आस्क्ड ऑल द कलेक्टर and the chief medical officer to take urgent measure. The most important problem is that of drinking water. The minister said that they intend to supply drinking water to every village through tanker trucks. The chief minister has promised fund for his work. They also plan to start a campaign to inform people about the steps that can be taken to prevent diarrhea. When a reporter asked him as to what steps are being taken to see that garbage that has been lying around the month is quickly collected, the chief minister said that he would look into this. मीन्स कि चारों तरफ जो भी गार्बेज फैला हुआ है उसको साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने फंड दिया है और इसको जल्दी से आप इस कार्य को करवाइए। As you saw above, the people in power like the chief minister, जो लोग पावर में होते हैं जैसे कि चीफ मिनिस्टर हो गए, and the minister have to take action, उन्हीं को ये सारे कार्य करने होते हैं। They do so through the various department like the public work department, और ये जो लोग होते हैं वो various department के द्वारा ये सारे अपने कार्य करते हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया और एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया एंड सो ऑन। दे आल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, दे आल्सो हैव टू आंसर, इनको आंसर करना होता है और भी क्वेश्चन के दैट जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे जाते हैं, एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन, और लोगों के द्वारा प्रॉपर स्टेप्स लिए जाने चाहिए। एट द सेम टाइम newspaper and the media widely discuss the issue and the government has to respond, for example by holding the press conference. तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है कार्य करती है। गवर्नमेंट जो है अपने मिनिस्टर के द्वारा और जो लोग रूलिंग पार्टी में होते हैं और वो जो है कि वेरियस डिपार्टमेंट उनके अंदर में आते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। डिपार्टमेंट लाइक द पब्लिक वर्क का डिपार्टमेंट आ गया इसमें, फिर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आ गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है, और फिर से हेल्थ डिपार्टमेंट आ गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ये और इन डिपार्टमेंट में कुछ जो है ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड द हेल्थ
health facility. For example, it may make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilet in every urban area. It means कि for example यह जो है बहुत ही जरूरी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए ये चीज देखना कि हर एक एरिया में, अर्बन जो एरिया है वहां पे एडिक्वेट अमाउंट में टॉयलेट है कि नहीं. इट में आल्सो इंश्योर दैट ए हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज. हर एक विलेज में एक हेल्थ वर्कर भी अपॉइंट किया गया है. दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशू इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. यह जो एक्शन होता है मेकिंग लॉ और सर्टेन इशू, यह लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है तैयार किया जाता है हर एक स्टेट के. द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन इम्प्लीमेंट दिस लॉ. और जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो तब जाके इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं. लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट. पूरी कंट्री के लिए जो लॉज बनते हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं. यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर. मीन्स की क्लास 8 की जो सिविक्स है उसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे. इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, इट इज द पीपुल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. डेमोक्रेसी में इट इज द पीपुल, वो लोग होते हैं जो कि वो लोग एमएलए होते हैं जो कि चुने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव द लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड दस इट इज पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी. एमएलएस के पास ही मेन अथॉरिटी होती है. द रूलिंग पार्टी मेंबर देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर आर अपॉइंटेड मिनिस्टर. उस रूलिंग पार्टी में से ही कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है. ये मिनिस्टर जो होते हैं इनको वेरियस चार्जेस दिए जाते हैं और वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द हेल्थ इन द एबव एग्जांपल. व्हाटएवर वर्क इज डन बाय दिस डिपार्टमेंट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. इनके द्वारा क्या कार्य किया जाएगा ये भी डिसाइड किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द डिपार्टमेंट. जैसे स्कूल एजुकेशन है तो एग्जाम्पल ऑफ देयर वर्क, ये क्या क्या कार्य करेगा. पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है तो उसको कार्य डिवाइडेड है कि उसको क्या क्या करना है. और एग्रीकल्चर वाला है उसको भी कार्य डिवाइडेड है. ए वॉलपेपर प्रोजेक्ट. ए वॉलपेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्चर कैन बी डन एंड डन ऑन particular topic of interest. The following photograph explain the different aspect involved in creating a wallpaper in a classroom. इस तरह से बच्चे जो है कि वॉलपेपर बनाते हैं जिसमें डिफरेंट उसका जो है कि थीम डिफरेंट हो सकता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों ने किस तरह से वॉलपेपर बनाया हुआ है. ईच ग्रुप देन प्रेजेंट द वॉलपेपर to the entire class. It is important that more than one member of the group is asked to present and that each group is allotted the same amount of time to discuss their work. After each group has present, it would be a good idea to have a feedback session on the following. What more could they do on their own? This wallpaper above the 2006 dengue epidemic was prepared by children of class 6B of केंद्रीय विद्यालय. तो हिंदू गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विद्यालय है वहां पे क्लास 6 के स्टूडेंट्स ने ये वॉलपेपर बनाया है ऑन द डिजीज डेंगू जो कि इपिडेमिक के रूप में 2006 में फैला हुआ था. सोशल एंड द पॉलिटिकल. यहाँ पे ग्लोसरी है और यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस है. इसको मैं लास्ट वीडियो में मीन्स की अगले वीडियो में करा दूंगी. तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर से मेरे वीडियो को जो है कि लाइक जरूर से करिए, शेयर करिए और जो है कि अपने जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. धन्यवाद.